कभी इनकार और इसके बाद इकरार, और उसी बीच में हो गया लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो राजनीतिक पार्टियां अभी तक कहती थीं कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, चुनाव का बहिष्कार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बातों को माना नहीं गया, हमारी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुन नहीं रहे हैं, शासन हमारी बातों को सुन नहीं रहा है, हमारे साथ छलावा हुआ है जो नया ज़िला बना हुआ है। लेकिन आखिर में हुआ क्या? आखिर में वही हुआ जो नेताओं की फितरत होती है। उनकी फितरत है लोगों की भावनाओं से खेलना, उनके साथ धोखा करना। जो राजनीतिक पार्टी अभी तक बोल रही थी कि हम इस चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं, हम इस चुनाव पे भाग नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही आज के दिन में बताना चाहूँगा कि 3 बजे तक का नॉमिनेशन करने का टाइम है, तो लगभग 2 घंटे पहले पूरी राजनीतिक पार्टी आके अपने साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आके नॉमिनेशन का कार्य आरंभ कर देती हैं। वोट देना और चुनाव लड़ना कहीं भी गलत नहीं है। ये हमारे गांधी जी की भी चाहत थी, उनका बनाया हुआ आज़ाद भारत, उनके कहे गए वक्तव्य, और यही बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान लिखा गया उसमें हम नागरिकों को चुनाव लड़ने की भी आज़ादी दी गई और चुनाव वोट देने की आज़ादी दी गई। लेकिन जिस मुद्दे पे अभी तक यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, मैं वो पूछना चाहता हूँ यहाँ के राजनेताओं से कि अभी वो मुद्दे कहाँ गए? क्या अभी भूपेश बघेल जी ने पूरी बात आपकी मांगे मांग ली? जनता के साथ जो आप लोगों ने वादा किया था, क्या वो पूरा हो गया? आश्वासन मिल गया आपको? खड़वा ब्लॉक आपके साथ जुड़ गया कोरिया के साथ में? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही शासन ने अपना दांव खेला, कुछ निर्दलीय लोगों को लाके इस कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा कर दिया, तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्हें लगा कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, तो आनन फानन में उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारने स्टार्ट कर दिए। लेकिन जिस तरह का इतने दिनों से यहाँ पर जो कोरिया बचाओ मंच चल रहा था, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी के साथ साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आगे क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी कि जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन जैसे ही समय कटता गया, मुश्किल से 1 से 2 घंटे भी और बचे हुए हैं नामांकन भरने के लिए, पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि राजनेता जो होते हैं, जो नेता होते हैं, ना तो वो जनता के सगे हैं और ना ही इस ज़िले या इस कोरिया ज़िले के लिए सही हैं। चलिए, कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बातें करते हैं कि जब अभी ये जो फॉर्म भराया जा रहा है तो क्या उनकी मांगें पूरी हो गई? क्या लोग संतुष्ट हो गए? क्या नेता संतुष्ट हो गए? भूपेश बघेल जी ने वादा खिलाफी की, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, और आप लोगों ने कहा था जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप लोग भी चुनाव पे आ रहे हैं? चुनाव का शुरू में बहिष्कार हम लोग भी किए थे, कांग्रेस वालों में किया, और कांग्रेस वालों ने जब फार्म भर दिया तो बीजेपी वाले कहाँ पीछे हटेंगे, हम लोग भी भर दिया। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने भरा इसलिए आपने भरा? आओ, अगर कांग्रेस नहीं भरती तो आप भी नहीं भरते? हम भी नहीं भरते, हम बहिष्कार करते। हम तो बहिष्कार के लिए लिख ही दिए थे, पहले से ही लिख कर दे दिए थे कि हम बहिष्कार करते हैं। सर, आपके चुनाव लड़ने से क्या जनता के वादे पूरे हो गए क्या? जैसे जनता के साथ जो कम से कम इतने दिनों तो आंदोलन जो चला था यहाँ पे, कोरिया बचाओ मंच था, जिसमें कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, गोगोबा थी, सबने एक साथ एक मंच पे आंदोलन किया था, जनता के लिए आंदोलन किया था। जनता की मांगें पूरी होंगी? अभी लग रही कुछ? क्या पूरी होगी? पूरी होना था तो अगर होता तो पहले कर दिए होते, पूरा किए ही नहीं है, कहाँ से पूरा करेंगे अब? मतलब जनता के जो मांग है, जो कोरिया को बचाने की मांग है, वो पूरी नहीं होगी? जनता के साथ धोखा दिए हैं कांग्रेस वाले, और क्या। मुख्यमंत्री जी धोखा किए हैं बोल करके कि हम जनता के साथ हम वैसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खिलवाड़ किया है, जनता के साथ मजाक उड़ाया है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भैया का कहना है कि भूपेश बघेल जी ने धोखा दिया है, भूपेश बघेल जी ने जनता के साथ धोखा दिया है। सबसे पहले यहाँ पे कांग्रेस ने पर्चा भरा, इसलिए हमने पर्चा भरा। अगर कांग्रेस अपने वादों पे खड़ी रहती तो बीजेपी भी अपने वादों के साथ खड़ी रहती। हमारे साथ क्षेत्र की विधायिका अंबिका सिंह देवी मौजूद हैं, यहाँ पर उनके भी प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हुए हैं। दीदी, आपने बोला था
कि कांग्रेस चुनाव का बहिष्कार करेगी, इसके बाद ही पूरे के पूरे प्रत्याशी यहाँ पे आपके द्वारा उतारे जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? यहाँ पर मैं कहीं नहीं कही हूँ, कभी भी मैं नहीं कही हूँ कि कांग्रेस बहिष्कार करेगी। ये हमारे जिला अध्यक्ष का निर्णय था और बहिष्कार इस कारण से हो रहा था, कुछ मांगें थी जो पूरी नहीं हुई थी। अब जब हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से हमको पूरा आश्वासन मिल चुका है तो अब बहिष्कार करने का कोई स्कोप नहीं है। 2021 में नाम निर्देशन देने हुए सभी मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिया जा चुका है कि जो मांगे थी यहाँ पे कोरिया बचाओ मंच की, जिसमें सभी राजनीतिक दल, उनके साथ साथ में लोगों का भी समर्थन मिल रहा था, सभी लोग यहाँ पर आके आंदोलन में शरीक हो रहे थे, उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? 3 बजे के पश्चात देखिए, अभी चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है, ज़्यादा बात हम इस बारे में नहीं करना चाहते हैं और करना भी नहीं चाहिए। पर हाँ, जो आश्वासन हमको मिला है उस पर हमको पूरी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। इससे पहले एक बार और वादा किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा पे, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आप दोनों वहां जाके रायपुर पे, जिसमें मंत्रणा हुई थी कि आपकी बातों को मान लिया जाएगा और उससे संतुष्ट होकर ही कोरिया बचाओ मंच को ख़त्म किया गया था। क्या इस बार लगता है कि इस बार में वाकई में ये सब बातें पूरी हो जाएंगी? अभी तक प्रक्रिया पूरी तो हुई नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि तब जो हमसे कहा गया वो पूरा नहीं हुआ। अभी ये प्रक्रिया चल रही है, जब तक कि पूरी नहीं होती है हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमसे जो बात हुई थी वो नहीं मानी गई। जैसा आपने सुना कि आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये ऐसा ही आश्वासन एक बार पहले दिया गया था, जिसके कारण से कोरिया बचाओ मंच को बंद कर दिया गया था। एक ऐसा ही आश्वासन फिर से दिया गया है यहाँ की जनता को, उसी जनता को जिसने अपना पूरा समर्थन दिया था सभी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो। लोगों के द्वारा पूरी तरह से और पूरी निष्ठा से उनको सहयोग दिया गया था। चलिए देखते हैं कि वादे जो पिछली बार हुए थे, जो पूरे नहीं हुए, क्या इस बार पूरे होते हैं? तो देखा ना आपने दोनों राजनीतिक दलों की बातों को सुना, आपने पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल जी की बातों को भी सुना और आपने वर्तमान विधायक अंबिका सिंह जी की बातों को सुना। कांग्रेस ने बोला कि आश्वासन हमें मिल चुका है मुख्यमंत्री जी के नाम पे, लेकिन आश्वासन तो पहले भी मिल चुका था। और बीजेपी ने कहा कि पहले कांग्रेस ने पर्चा भरा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोनों पार्टियों ने जनता को भावनाओं को ठगा, क्योंकि जिस मुद्दे पे यहाँ पे कोरिया बचाओ मंच रखा गया था वो मुद्दा तो कहीं पूरा हुआ नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ अपना स्वाद जरूर साध रही हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।